का एक पल उनके चेहरे पर आ सकता है इससे। अच्छा, मुस्कुराहट के पल का इंतजार भला किसे नहीं होता। आप इतनी आसान भाषा में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर बता सकें कि अगर किसी की सैलरी कितनी है या पेंशन कितनी है, तो ये 2% कैसे असर डालेगा? देखिए, किसी की तनख्वाह, अगर हर एक सैलरी के स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिक है, उसके अंदर अलाउंसेज है, सब कुछ है। तो आपकी अगर बेसिक सैलरी अगर किसी की 50,000 रुपए है, भले ही बाकी अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंस, आपको बहुत तरह के अलाउंस मिलते हैं। तो अगर किसी की 50,000 रुपए बेसिक सैलरी है, उस पर 2% बढ़ने से तो 1,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह जो है वो बढ़ जाती है। तो ये इसका महंगाई भत्ते का असर आता है। और ये महंगाई भत्ता जो है, ये बिल्कुल जो इन्फ्लेशन रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको दिया जाता है। तो आपको ये जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपए महीना मिल रहा है, इससे आपके जो भी खर्चे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी अमाउंट है, डिपेंड करता है किस हिसाब से आपका है, क्योंकि टोटल महंगाई भत्ता 55% होने जा रहा है। तो एक टाइम के बाद सरकार इसको बेसिक में जोड़ भी देती है, तो देखते हैं वो कब पे कमीशन आता है। अभी 7th पे कमीशन में ये जो टेम्परेरी आपको एक तरह से इंसेंटिव दिए जाते हैं, ये उस तरह का है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, सरकार उसके बेसिस पर अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज को बढ़ा देती है, तो वो दिया जा रहा है। तो इस तरह से आपको जो है एक्स्ट्रा 1,000 रुपए महीना, अगर आप एग्जाम्पल से लेमैन भाषा में समझे, मोटा मोटी आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो साल का 12,000 रुपए आपको, जो 50,000 के हिसाब से 6 लाख मिलता था, उसमें एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो गया। अच्छा, एक दूसरी बात ये भी आपने कहा, साल में 2 बार ऐसा होता है कि टैक्स पर यहाँ माफ कीजिए, सरकार ये देखती है कि हाँ कौन कौन से अलाउंसेस हैं जिन्हें बढ़ाया जाना है। 2% ही हमेशा होता है क्या, या इससे ज्यादा भी कभी हुआ है, या इससे कम हुआ है? नहीं, देखिए, जहां तक बात करेंगे, सरकार फैसला करती है कि कितना बढ़ाया जाए। आमतौर पर ये 2% किया जाता है, क्योंकि अच्छा। सरकार को 2 बार बढ़ाना होता है, तो 4% के करीब आता है। अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें, तो इसी जिस तरह से हमारी महंगाई चल रही है, अभी हम 4-4.5% के आसपास सरकार उम्मीद करती है कि हम रुकेंगे। सरकार का जो आइडियल नंबर है वो 4% जो है उस पर रहना चाहती है, कि महंगाई इस हिसाब, इस दर से बढ़ती है, तो उनको लगता है कि ये नॉर्मल है। तो बिल्कुल अब नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए इसको 2% का नंबर रखा गया है, कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले ज्यादा भी बढ़ाए गए हैं। कभी कभी जो है पीछे का डाटा अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बढ़ा है। तो डिपेंड करता है, लेकिन अभी सरकार को लगता है कि महंगाई जो है अभी कंट्रोल में है, ऐसा नहीं कि बेकाबू नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि महंगाई नहीं है, क्योंकि ये महंगाई तो है। मैं और आप रोज भुगतते हैं इस बात को कि कैसे चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। और लेकिन उसके साथ साथ सरकार दूसरे मेजर्स भी लेती है, लेकिन ये अपने एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि एक एम्प्लॉई के लिए तो उसको सिर्फ अपने मालिक का चेहरा देखना होता है कि वो मुझे कितनी तनख्वाह बढ़ाता है। तो वो एक उसको इंसेंटिव की तरह दिया जाता है, साल में 2 बार। उसकी उम्मीद करता है कि महंगाई बढ़ गई, सरकार मेरा साथ देगी। तो यहां से जो पैसा है वो अल्टीमेटली, देखिए, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर खुद सरकार है। ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी करते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट से भी उसी लाइन पर बढ़ाना होता है। फिर धीरे धीरे इसका असर नीचे तक, आप लोगों तक, हम लोगों तक आता है कहीं ना कहीं। तो ये फ्लो जो करता है ऊपर से, ये पूरा इसका कमीशन है, पे कमीशन, वो डिसाइड करता है कि कितनी बढ़ाई है। आपने बताया कि होली से पहले ये होना है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज आ सकती है अच्छी खबर। कैबिनेट मीटिंग में